नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीके चौधरी और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंपल सीके ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी मैया की। तो जो आप सामने पौधा देख रहे हैं, यह है तुलसी, या इसको बैसिल भी बोलते हैं और इसका एक नाम ऑसीमम सेक्टम भी है। और हिंदू धर्म में इस तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी को माता के रूप में भी हमारे यहाँ पूजा जाता है। यही वजह है कि तुलसी का ये पौधा आपको हर घर में मिल जाएगा। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा हिंदू परिवारों के घरों में, आंगन में या फिर दरवाजों के आसपास लगाया जाता है। तुलसी को मोक्षदायिनी और समृद्धि प्रदान करने वाला पौधा ही माना जाता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना गया है। यही वजह है कि तुलसी मैया को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग देवउठनी एकादशी भी मनाते हैं और कई लोग उसको 11 के नाम से भी जानते हैं। तो उस दिन भी इसका बड़ा विशेष महत्व है। और इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से करने की मान्यता हमारे यहाँ पे है। तो ये तो इस पौधे का धार्मिक महत्व था। इसके अलावा तुलसी के पौधे में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तुलसी का उपयोग चाय, काढ़े आदि में भी किया जाता है और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। और इससे कई तरह की बीमारियां से भी हम लोग का बचाव होता है। इसकी पत्तियों का दवाई के रूप में भी कई जगह उपयोग किया जाता है। सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी, दांत के रोग या सांस के रोग में भी इस्तेमाल किया जाता है इसके पत्तों में जो है मिनरल्स और विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा इस पौधे में एंटी स्ट्रेस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल के साथ ही इसमें एंटी फंगल का भी ये काम करता है। तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे घर में हमको ये पौधा जरूर लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो यहाँ हमारे देश में कई प्रकार की तुलसियाँ पाई जाती हैं, पर हमारे यहाँ जनरली जो फेमस तुलसी है वो है रामा तुलसी, जो हरे पत्ते की होती है। जो आप देख रहे हैं ये रामा तुलसी है। इसके अलावा श्यामा तुलसी भी होती है, जिसके पत्ते हल्के से काले कलर के होते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। और दोनों ही तुलसियाँ बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण से भरपूर होती हैं। तो ये प्रकार थे उनके। तो दोस्तों, हम बताते हैं तुलसी का पौधा उगाएं कैसे। तो तुलसी एक्चुअली एक परमानेंट प्लांट है, 12मासी प्लांट है और इसको उगाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर के गमलों में और बगीचों में आप इसको बीज के माध्यम से उगा सकते हैं। तुलसी के जो मंजरी होती है, जिसके बीज को मंजरी कहा जाता है, आप उससे भी बड़े आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा आप कटिंग से भी इसको उगा सकते हैं और चाहें तो आप नर्सरी से प्लांट लेके आ सकते हैं। तुलसी में 20 से 25 रुपये का पौधा मिल जाता है, तो उसको लगा कर भी आप अपने गमलों में इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से सूख जाता है। और अगर आपको तुलसी को उगाना है तो थोड़ा सा गर्मियों के मौसम में उगाएं तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम इसके लिए काफ़ी अनुकूल होता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं इसके सॉइल मिक्सचर की, क्योंकि अगर आपको तुलसी को उगाना है और हरी भरी तुलसी पाना है आपको, तो इसका मिट्टी का जो मिश्रण होना चाहिए वो बहुत ही सही होना चाहिए। और इसका सॉइल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड हो, पोरस हो, सॉफ्ट हो, क्योंकि तुलसी मैया को बिल्कुल ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके। उसको पानी ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप ऐसी मिट्टी बनाएं कि ये बिल्कुल पोरस हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करीब आपको 40% आपको मिट्टी लेना पड़ेगी और इसमें करीब 30 से 40% आप इसके अंदर सैंड मिला लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि सैंड से क्या होगा, मिट्टी बिल्कुल आपकी वेल ड्रेन्ड होगी। और करीब 20 से 25% आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला लें तो ये मिट्टी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और थोड़ी बहुत इसके अंदर आप नीम का फर्टिलाइज़र भी जरूर मिलाएं, क्योंकि जब करीब। तो दोस्तों, हम आप बात करते हैं गमलों के बारे में कि इसको कौन से गमले में उगाएं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे गमले मिलते हैं हमको। प्लास्टिक के मिलते हैं, सीमेंट के मिलते हैं, क्ले के मिलते हैं यानी मिट्टी मिलते हैं, और कुछ सिरेमिक गमले वगैरह भी मिलते हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम इसको मिट्टी गमले में उगाएं, क्योंकि मिट्टी गमला जो होता है वो अपने आप को तापमान के अनुकूल अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, और ये बात प्लास्टिक गमलों में नहीं होती है। तो उसको प्लास्टिक गमले में
ना उगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हो सके इसको आप बड़े गमले में लगाएं, छोटे गमले में नहीं लगाएं, क्योंकि छोटे गमले में अगर आप इसको लगा देंगे तो उसमें रूट अच्छे से डेवलप नहीं होंगी और आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप कोशिश ये करें कि 10 से 12 इंच का ही पॉट लें, जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर सकता है। ये मेरे पास देखिए, ये करीब 12 इंच के आसपास का ये गमला है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा है और तुलसी मैया को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप जहाँ तक हो सके इसके आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखें और इसको हमेशा ऐसे स्थान पर रखें कि जो ऊंचा स्थान हो और इसका स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। और इसके अलावा यह है कि आप इसके आसपास कोई भी कूड़ा करकट वगैरह है, इसके गमले में कोई पत्तियाँ वगैरह है, तो आप इसको जरूर निकाल दें। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की, यानी कि इसमें पानी कितना डालें ताकि पौधा हमारा अच्छा हरा भरा रहे। दोस्तों, इस पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह पूजा करने के बाद इसमें 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। हमारे घर के कई दूसरे सदस्य भी आते हैं, उसमें जल चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी मिट्टी जो होती है काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है। इसमें हमेशा पानी होने के कारण इसके अंदर फंगस लग जाती है और पौधा हमारा मर जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि इसमें पानी कम डालें और जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी इसके अंदर पानी डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम इसमें कई दिनों तक पानी नहीं डालते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि इसकी मिट्टी सूख जाती है और हमारा पौधा मर जाता है। तो आप इसकी पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये पौधा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है पानी के मामले में। और पानी इसमें आप करीब 2-3 दिन में एक बार डालें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक बार डालें तो पूरा ऊपर से अंदर तक पूरा डालें इसके अंदर पानी। ऐसा नहीं कि सब आप ऊपर सतह में डाल दें, नीचे डालें ही नहीं। तो आप इसमें प्रॉपर इसके अंदर पानी जरूर डालें। अब हम बात करते हैं सनलाइट की, कि हम इसको कितना सनलाइट में रखें, मतलब कितनी धूप में इसको रखें ताकि हमारा पौधा हरा भरा रहे। तो दोस्त, कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि इसको आप इंडोर रखें कि आप आउटडोर रखें, यानी कि ये पौधा बाहर रखने के लिए है या अंदर रखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये पौधा केवल आप बाहर ही रखें, क्योंकि अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाएगा और इसमें फंगस लग जाएगी। क्योंकि ये पौधा, इसको कम से कम 2 या 3 घंटे की प्रॉपर धूप चाहिए। और ये पौधा गर्मियों में बहुत ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देता है, बहुत हरा भरा होता है। और जब जैसे सर्दियाँ वगैरह आती हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी मरने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि इसको प्रॉपर बाहर रखें और अच्छी सनलाइट में रखें। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके प्रूनिंग के बारे में। तो प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल साफ़ कटर का इस्तेमाल करें। ये जो सूखी टहनियाँ जो दिख रही हैं आपकी, आप इसको हटा लें। और जितनी भी सूखी टहनियाँ आपको दिख रही हैं, देखिए पतली पतली सूखी टहनियाँ जो हैं, आप इसको इससे कटर की सहायता से इसको साफ़ कर लें। और इन टहनियों को भी आप फेंकें नहीं, या तो आप इसको सम्मानपूर्वक इसको या तो आप जला दें या फिर किसी नदी में बहा दें। इस तरह से आपका पौधा जो है काफ़ी घना हो जाएगा। और दोस्तों, जब भी आप ये मंजरे को आप फूलों का बाहर करें तो आप विशेष ध्यान रखें, इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इसके किसी फूल को या किसी टहनियों को, सूखी टहनियों को आप फेंकें नहीं, क्योंकि हमारा धार्मिक महत्व का पौधा है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। ऐसा मैंने महसूस किया है कि आप इसको जितना स्वच्छ रखेंगे, ये हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और सुखी बनाएगा। और इसको मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ और इसको या तो आप इससे नए बीज बना लें। अगर आप नए बीज नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको सुखा के रख लें। दोस्तों, अगर आपको पौधे को आपको हरा भरा रखना है तो उसकी गुड़ाई अवश्य करना चाहिए मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी की आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो ऊपर की सतह जो होती है बिल्कुल प्लेन हो जाती है। उससे क्या होता है, जब हम उसे पानी डालते हैं तो पानी जो होता है आजू बाजू से हमारा सारा बाहर निकल जाता है और मिट्टी के जड़ों को पौधा पानी नहीं ले पाता है। तो इसलिए आप इसकी गुड़ाई अवश्य करें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप हल्की हल्की किसी औजार की सहायता से आप इसकी साफ़ करके ऊपर की सतह को आप इसकी गुड़ाई करें और सारे जो ख़राब पत्ते नीचे के जो पत्तियाँ वगैरह हैं, कचरा वगैरह है, वो सब बाहर निकाल लें। इससे आपका पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। गुड़ाई से आपका एक फ़ायदा और भी होता है कि आप इसको जब गुड़ाई करते हैं तो पौधा की जो ऊपर की सतह है बिल्कुल हल्की हो जाती है और
पौधा अच्छे से सांस ले पाता है और इसकी जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है, जिससे हमारा पौधा हरा भरा और अच्छी ग्रोथ करता है। और इसमें हम खाद डालने के लिए सबसे पहले हमको गुड़ाई करनी पड़ती है, तो इसकी गुड़ाई आप अवश्य करीब 15 दिन में वो गुड़ाई जरूर करते रहें और सब सफाई करते रहें। और दोस्तों हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें कई दिन तक फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, महीनों इसके अंदर कोई खाद वगैरह नहीं डालते हैं, इससे उनका पौधा ख़राब हो जाता है और उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसकी पत्तियाँ बिल्कुल काली पड़ जाती हैं और आपका पौधा जल्दी मर जाता है। तो इसके लिए आपको सड़े हुए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट करीब 1 मुट्ठी महीने में 1 बार जरूर डालें, जिससे आपके पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और पौधा हरा भरा रहेगा। इसके अलावा आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, नीम की खली का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे आपके कीड़े मकोड़े भी इसके अंदर नहीं रहेंगे मिट्टी के अंदर और फर्टिलाइज़र भी होता रहेगा। इसके अलावा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है नीम का, वो भी डाल सकते हैं, या फिर सरसों की खली का पानी भी इसमें आप डाल सकते हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इसमें गीली गोबर की खाद नहीं डालिए, क्योंकि अगर आप तुलसी में गीले गोबर की खाद डालेंगे इससे आपका पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इससे आपका पौधे को नुकसान होगा। तो इसलिए आप कभी भी आप गोबर को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर ही तुलसी के पौधे में डालें। आप जब भी इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें या फिर गोबर की खाद डालें तो उसके बाद आप इसमें मिट्टी ज़रूर डालें और इसके ऊपर से आप थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दें। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसमें पहले खाद डाली थी, अब मैं इसके ऊपर सॉइल मिक्सचर डाल रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ था, आपको बताया था पहले। और इसके बाद इसमें पानी डाल दें और चेक करें कि कहीं आपका पौधा में कहीं छेद वगैरह बिल्कुल क्लियर है कि नहीं और पानी बराबर निकल रहा है कि नहीं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये देखिए मेरा पौधा बिल्कुल सोख लिया है पानी को और पानी बिल्कुल ऊपर से नीचे निकल गया है और इसका मतलब यह है कि बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल है ये देखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सॉइल मिक्सचर इसका बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, इससे आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। दोस्तों हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में। तो चूँकि ये हमारा धार्मिक महत्व का पौधा है तो हम इसमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। अगर इसमें यूज़ करना है, अगर आपको इसमें कीड़े दिखते हैं तो आप इसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप नीम के पत्तों को उबाल के उसका पानी जो है इसमें आप डालें तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है, उससे भी कीड़े वगैरह से मर जाते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल केयर की कि दोस्तों, क्योंकि ये पौधा जो हमारा होता है वैसे तो सालों साल चलता है, पर जब सर्दी आती है, बरसात आती है तो पौधा हमारा बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाता है। तो इसके लिए आप एक काम करें, अगर जब ठंड का मौसम हो तो आप इसको ऐसी जगह रखें कि इस पर ठंडी हवाएं जो हैं, डायरेक्ट ठंडी हवाएं इसमें ना लगें, या फिर इसमें जो ओस का पानी है और या फिर पाला वगैरह जो पड़ता है इस पर डायरेक्ट ना लगे पत्तियों पे, तो ऐसी जगह आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर आप चुन्नी वगैरह या फिर कपड़ा वगैरह भी आप ढक सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही आपकी ठंड पड़ रही है तो आप इसको पॉलीथीन वगैरह से भी आप कवर कर सकते हैं। इसका आपका पौधा जो आपका ठंडी हवा वगैरह से बच जाएगा और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। और बरसात के सीज़न में भी इसको पानी से बचाएं, डायरेक्ट पानी से बचाएं कि अगर इसको डायरेक्ट पानी लगेगा, बारिश का पानी लगता है तो पौधा जल्दी गल जाता है और ख़राब हो जाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये पौधा जो होता है बहुत ही ज़्यादा केयर वाला पौधा है और आप इसको नर्सरी से लाते तो बहुत जल्दी है, पर ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, इसकी विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप्स। अगर मैंने आपको जो टिप्स दी हैं और इसके बारे में जानकारी दी है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे वीडियो बनाने के लिए आप मुझे प्रेरित करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।